आज हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। इसमें हमें सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या आता है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री के। किसके बेसिस पे? डिग्री। अब डिग्री क्या होती है आपने पहले पढ़ चुका है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल जो होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। जैसे अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स की पावर 5 है प्लस एक्स की पावर 7 है प्लस एक्स है, तो इन सब में अगर आपको देखने को मिलेगा, जो डिग्री देखने को मिलेगी वो क्या होगी भाई, कि एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई? 7 हुई, जिसको अपन बोलेंगे डिग्री। इसके बेसिस पे मैंने बहुत सारे टाइप से इसको क्लासीफाई किया है जो हमारे काम का है। मैं आपको बता देता हूँ। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है भाई? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि डिग्री, जो हमारी डिग्री होगी वो हमेशा होगी 1। कितनी होगी? 1 होगी। एग्जांपल के तौर पे 2x प्लस 1 अगर मैं लिखता हूँ, x की पावर कितनी है? 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। सेकंड पॉलिनोमियल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है, वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है भाई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर बात करें, डिग्री हमेशा आपको कितनी देखने को मिलेगी? 2 देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे 2x² प्लस 5x प्लस 3, जिसमें आपकी हाईएस्ट पावर ऑफ x है कितनी? 2, इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। तो फिर इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है? ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको अपन बोलते हैं। हमारा जो थर्ड है वो है, आपको देखने को मिलेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है उसकी जो डिग्री होती है वो आपको 3 देखने को मिलती है। इसको आमतौर पे अगर हम लिखें जैसे कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो फिर जो हमारी हाईएस्ट पावर है वो आपको 3 देखने को मिलेगी यहाँ से। इसीलिए इसकी डिग्री जो है वो 3 है, और इसको टाइप के पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हुए आपको सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि जो भी पॉलिनोमियल है उसकी जो भी डिग्री है, जैसे कि अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जो डिग्री होती है ना, वो ही हमेशा डिग्री के बराबर ही आपको नंबर ऑफ जीरोस देखने को मिलते हैं। नंबर ऑफ जीरोस आपको देखने को मिलते हैं किसके बराबर? डिग्री के बराबर। जैसे कि अगर मैं कोई पॉलिनोमियल की बात करता हूँ जिसकी डिग्री 100 है, कितनी है? 100, तो फिर उसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? 100 ही होंगे। इसीलिए हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा इस चैप्टर में वो पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करता हूँ तो फिर इसका मुझे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना है। स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको मैं जनरल फॉर्म भी बोलता हूँ, जनरल फॉर्म भी बोलता हूँ, वो पढ़ना है। तो फिर इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपको देखने को मिलेगा हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये मुझे आपको इसका जनरल फॉर्म देखने को मिलेगा। जहां पर अगर मैं बात कर लेता हूँ ए बी और सी क्या है, ए बी और सी जो है वो रियल नंबर्स है। क्या है? रियल नंबर्स, जिनको अपन बोलते हैं कॉफिशिएंट्स बोलते हैं। किसको? कॉफिशिएंट्स बोला जाता है, कोफिशिएंट्स बोलते हैं। अब क्या होता है इस पर्टिकुलर कंडीशन में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में कभी भी ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। अदरवाइज ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी और हमें सिर्फ देखने को मिलेगा ये, इसको डिग्री 1 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल आपको देखने को मिलेगा। तो फिर आगे बढ़ते हुए अगर बात कर लेते हैं, इनको हमने पर्टिकुलर नाम दिए हुए हैं। जो मेरा ए है उसको मैं बोलता हूँ हमेशा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो मेरा बी है उसको मैं बोलता हूँ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और जो मेरा सी है उसको बोलता हूँ मैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलता हूँ? कांस्टेंट टर्म बोलता हूँ मैं। आगे बढ़ते हुए इनका हमें यूज करना है। कैसे यूज करना है? हमें दो ऑपरेशन पढ़ना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। सबसे पहले है सम ऑफ जीरोस। क्या है भाई? सम ऑफ जीरोस, या फिर सम ऑफ रूट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम ऑफ रूट्स। तो फिर यहाँ से आपको पता है कि जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। डिग्री कितनी है? 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस भी आपको देखने को मिलेंगे 2, जिसको मैं ज्यादातर नाम देता हूँ। कुछ नाम दिया हुआ है, एक दिया हुआ है अल्फा और एक दिया हुआ है बीटा। दो ऑपरेशन है, इनके बारे में पढ़ना है। सम ऑफ जीरोस में क्या करेंगे? सम करेंगे, यानी कि दो जीरोस आए, एक अल्फा एक बीटा, दोनों का सम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। जो मैं कोफिशिएंट के टर्म्स में लिखूंगा वो उसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ बी अपॉन ए। माइनस ऑफ बी अपॉन
ए आपको देखने को मिलता है। माइनस बी अपॉन ए जो आपको जनरल फॉर्म में अगर लिखना है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ से मुझे एक और ऑपरेशन पढ़ना है, इसका वो है हमारे पास देखने को मिलता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जिसको मैं बोलता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर बात करें मतलब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में अगर बात करते हैं, दोनों मल्टीप्लाई करने के लिए अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है सी अपॉन ए होती है। कितनी होती है? सी अपॉन ए। सी यहाँ पर क्या है भाई? सी है आपका कांस्टेंट टर्म जो थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। अपॉन में क्या आएगा? जो सेम चीज यहाँ है वो यहाँ पर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको देखने को मिलता है। सम की बात हो गई, प्रोडक्ट की बात हो गई। अब अगर मुझे इससे रिवर्स क्वेश्चन पूछता है वो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी कभी फॉर्म करने के लिए पूछ लेता है। क्या? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ सम एंड प्रोडक्ट गिवन। सम एंड प्रोडक्ट गिवन। तो फिर इस कंडीशन में जो मैं फॉर्मूला एक यूज करता हूँ उसका एक जनरल फॉर्म है, वो है, वो आपको देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलता है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपको जनरल फॉर्म देखने को मिलेगा जिसमें आप सम की वैल्यू पुट करेंगे और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करेंगे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिल जाएगी। अगर आपको सम और प्रोडक्ट डायरेक्ट गिवन नहीं है, अल्फा और बीटा गिवन है, सिर्फ रूट्स गिवन है, तो फिर आप सबसे पहले सम निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे प्रोडक्ट, उसके बाद आप पर्टिकुलर इक्वेशन में ये चीज को पुट कर देंगे तो आपको आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं।